अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के अंदर जो मामलात छुप छुपा कर पसे चिलमन जो चलते थे, कुछ जो गठजोड़ होकर एक कम्बिनेशन बनाए जाते थे, जोड़ तोड़ किया जाता था, इसको गिरा दो, उसको उठा लो, उसको उठा लो, इसको गिरा दो। इसके अंदर जितने भी फैक्टर होते थे, रियासत के ताकतवर हलके जो इस सारे खेल का हिस्सा जो बनते थे, वो अब लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी तब्दील हो रही हैं। और अब ये आप ये समझें कि जो मीडिया की आज़ादी है या सोशल मीडिया की जो तरक्की है, वो मामलात को इस नहज पर ले आई है कि जो छुपे हुए जो खेल थे, छुपे हुए राज जो थे, वो अब राज नहीं रहे और हर चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। कभी वीडियो लीक्स की शक्ल में, कभी ऑडियो लीक्स की शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। अगर कहीं पर कोई अंदरूनी खाना को बात होती भी है तो वो ज़्यादा देर अंदर रहती नहीं है, बाहर आ जाती है। और मुझे इमरान खान की वो बात जो 27 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया था, बतौर वज़ीर-ए-आज़म जलसा उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने साइफ़र का वो पर्चा लहराकर साइफ़र की साज़िश का इंकशाफ किया था। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि अब ये बात भूल जाएँ कि मुझे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह आप डील कर लेंगे और फांसी पर लटका दिया जाएगा। उन्होंने हाथ में ऐसे मोबाइल पकड़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है और ये आज के दौर में कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। और इस चीज़ का उन्होंने बाद में अमली मुज़ाहरा किया भी। हालाँकि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो उस वक़्त जिस कदर अवाम उनसे तंग आ चुके थे उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से और बाकी जितने भी हुकूमती मामलात थे और करप्शन की जितनी दास्तानें थीं, तो आम आदमी जो था वो मतलब ये कि वो कहता था कि ये क्या एक्सपोज़ हो गई हैं सारी चीज़ें, दावे ही थे, ऐलानात ही थे। और ये एक वैसे ही खूबसूरत सी रोज़ी पिक्चर बनाकर दिखाई गई थी और इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। और ना इनके इनके पास तो टीम भी नहीं है इमरान खान के पास, जो बड़ी बातें करते थे कि मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन प्रैक्टिकली इनके पास ना टीम है, ना विज़न है, ना कुछ। अच्छा, ये बातें थी, यानी इमरान खान पॉपुलैरिटी के सारे ग्राफ जो थे वो उनसे छिन चुके थे और वो बहुत नीचे जा चुके थे। जिस जगह पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो हैं वो खड़े हैं, ये पोजीशन इमरान खान की थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी उसे जिस तरह से साजिश के साथ ताबीर किया और उसे जिस अंदाज से लेकर सोशल मीडिया के ज़ोर पर ही वो आगे बढ़े, उस मामले ने उनके नए सिरे से उनकी पॉलिटिक्स को बिल्ड कर दिया। सो एक नया नैरेटिव लेकर आए और ऐसे लगा कि जैसे अब ये एक बार फिर तहरीक इंसाफ का नया जन्म हुआ है और ये नया लीडर जो है, एक इमरान खान के अंदर से एक नया लीडर जो है वो बरामद हुआ है और लोग फिर दीवाना वार उसकी तरफ जो है वो भाग। लेकिन इसके साथ साथ जिस सोशल मीडिया को इमरान खान इस्तेमाल कर रहे थे अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ या अपनी हिमायत में, वही सोशल मीडिया उनके मुखालफिन भी इस्तेमाल कर रहे थे। और उन्होंने जो है वो जो इमरान खान को लाने वाले जो फैक्टर थे, उनको पहले तो दबे लफ्ज़ों में बात करते थे, लेकिन अब फिर जब खुलकर उन्होंने बात करना शुरू कर दी, तो अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी ऐसे है कि जैसे नीचे की मट्टी ऊपर आ रही है। और जो भी किरदार माज़ी के पिछले 8-10 साल की सियासत के अंदर जो थे, जिन्होंने अपना किरदार अदा किया था, वो अब वक्तन-फ़वक्तन सामने आते हैं और अपने सफाई में कुछ ना कुछ कहते हैं। अब हाल ही में जो आज के दिन जो चीज़ें सामने आईं, उसमें एक साकिब निसार साहब का इंटरव्यू, वो बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम है, जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने इमरान खान के हवाले से ये बात कही कि यानी वो उनका वो जो फ़ैसला जो इमरान खान के हवाले से उन्होंने दिया था कि इमरान खान सादिक और अमीन हैं, वो उनके अदालती फ़ैसले की बजाय उनके ऊपर एक तोहमत बनकर सामने आया है कि जनाब ये हैं। अब जब इमरान खान के केसेस सामने आ रहे हैं, उनके मुख्तलिफ़ केसेस, जिसमें उनकी बेटी का भी केस है, तोशाखाने का भी केस है और भी बेशुमार जो उनकी मुख्तलिफ़ अफराद उनके करीब जो थे, उनकी करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं। तो वो तमाम केसेस आने के बाद अब वो सादिक और अमीन का जो सर्टिफिकेट था, वो अब एक क्रेडिट की बजाय साकिब निसार साहब के लिए एक इल्ज़ाम
और एक तोहमत उनके ऊपर बनकर सामने आया है। तो इसी चीज़ की उन्होंने आज वजाहत की है। उन्होंने कहा कि मैंने एक पर्टिकुलर केस में जो था वो इमरान खान को सादिक और अमीन कहा था कि मेरे सामने जो शवाहिद लाए गए, उन शवाहिद को देखते हुए मैंने उन्हें सादिक और अमीन कहा था, मैंने को उन्हें लाइफ टाइम सर्टिफिकेट नहीं दे दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान से डिस्टेंस करना चाह रहे हैं कि यानी जो उन्होंने उन्हें सादिक और अमीन करार दिया था, अब वो खुद भी उस पर नज़रसानी कर रहे हैं, या वो खुद उससे एक बरी ज़िम्मा होना चाह रहे हैं कि अगर कल को उनके ख़िलाफ़ को केस जैसे साबित होता है, जैसे कहा जा रहा है कि यही एक मार्च का महीना है जिसमें मार्च में या अप्रैल में तोशाखाना के हवाले से जो है वो फ़ैसला आ सकता है, या टेरियान का केस जो है वो उसका फ़ैसला आ सकता है। तो ये केसेस जब सामने आएंगे तो फिर वो पिछली जो जजमेंट थी जिसमें सादिक और अमीन कहा गया था, उन जजेस की अखलाकी पोजीशन फिर क्या रह जाती है। तो फिर उनके ऊपर तो फिर वो इल्ज़ाम जो मुस्लिम लीग नून उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करती है कि उन्होंने मिलकर उस वक्त जनरल बाजवा के साथ मिलकर, जनरल बाजवा और साकब निसार के गठजोड़ ने नवाज शरीफ को डिफेम किया और उन्हें पनामा का एक केस तैयार करके, जाल तैयार करके उन्हें इक़्तिदार से अलग किया। तो ये एक बाकायदा एक मंसूबा था, और इस मंसूबे का मतलब और उन्हें जो है वो बदनाम करने का, उन्हें सिसिलियन माफिया जैसा अलकाबात जो नवाजे गए, ये तमाम जो प्रोसेस था, इस सारे का मतलब इमरान खान को उठाना था और इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया, और इमरान खान को एक प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इस पर जो है वक्तन फ़वक्तन ये जो किरदार जो इसके साथ जुड़े हुए थे वो खुल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। देखिए, जब बात हो रही होती है तो एक हद तक कोई खामोश रह सकता है, लेकिन जब मुसलसल किसी बंदे के बारे में बातें हों और उसके कंडक्ट के हवाले से कि उसने ये किया वो किया, तो बेशक वो अपने घर में ही बैठा टीवी पर, टीवी चैनल्स पर या अखबारात में वो लोगों के बयानात सुने, एक सुने, दो सुने, चार सुने, तो एक इंसान का आसाबी निज़ाम जो है उसकी भी एक बर्दाश्त की हद है। उसके बाद वो नहीं रहा जाता, और फिर यही वजह है कि साकब निसार जो हैं उन्होंने भी इसीलिए ये आज इस किस्म की वजाहत जारी की है कि उन्होंने जो है वो लाइफ टाइम उन्हें कोई सादिक और अमीन नहीं कह दिया, बल्कि वो एक पर्टिकुलर एक केस के अंदर कहा था। और फिर उन्होंने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए उन पर किसी का कोई दबाव नहीं था। अब जो नवाज शरीफ के अब केसेस अगर लगते हैं, अगर नवाज शरीफ को उनमें से अगर रिलीफ मिलता है, जैसे कि वो पहले जो खसूसी अदालत के जो जज थे उन्होंने मरने से पहले जो बयान दिया, और वो जो वीडियो है, अब वो वीडियो तो बहुत बड़ा एक सबूत है कि उन्हें किस तरह से दबाव में एहतसाब अदालत ने आकर उन्हें नाअहल करार दिया था। अच्छा, इसी के साथ जो है वो बाकी भी और मतलब कई ऐसी बातें हैं जो उसमें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा जी कि जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस को जो है वो ये कह रहे हैं कि आप ये बहुत अच्छे आदमी हैं, वो बड़ा सूफ़ीज़म के ऊपर बिलीव करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि जी जनाब आप अदालतों के ऊपर तनकीद ना करें। तो जनाब साकिब निसार साहब से ये भी बात पूछने वाली है कि अदालतों के ऊपर जितनी ज़्यादा तनकीद हो रही है, अदालत के ऊपर के बारे में बोलना तो आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह तो वो आप मोहतरम जज साहिबान का रवैया ही है, और आपकी तारीख़ है, आपकी हिस्ट्री है, आपने जिस तरह से इन अदालतों को चलाया है और यहाँ पर जिस तरह से केसेस को लिया गया है। आज भी जिस तरह से अदालत जो है वो डिवाइड है, यानी ये अभी एक केस ये जो चला है, जो इंतखाबात के हवाले से जो सो मोटो था, उसमें जिस तरह से डिवाइड आई है बेंच के अंदर, ये भी एक आखिर कहीं न कहीं वहाँ पर चीज़ें वो पॉलिटिसाइज़ होती हैं, या कहीं न कहीं कोई वाबस्तगी ऐसी है अंदर छुपी हुई जो मजबूर कर देती है अपना फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज़ होने से। यही वजह है कि तनकीद भी इस तरह से होती है। और फिर ये जो इमरान खान के मामले पे जिस तरह से अदालतों के अंदर फ़ौरी अदालतें रिस्पॉन्ड करती हैं, इधर अदालत के अंदर जो है वो दरख्वास्त जाती है, साथ ही अदालत लग जाती है। अब हमें नहीं पता कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कितने साइलिन ऐसे आते हैं कि जिन्हें जब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं अदालत का, तो उन्हें फ़ौरी तौर पर जज साहब मैसर होते हैं या नहीं होते, और पता ये चलता है कि आज जज साहब आए नहीं हैं। तमाम केसेस जो हैं मुलतवी कर दी जाते हैं, उनकी अगली डेट दे दी जाती है, और डेट भी 3-3 4-4 माह बाद की, 6-6 माह बाद की डेट दी जाती है।
तो आम आदमी तो इस तरह से रुल रहा है अदालतों में, और एक पर्टिकुलर शख्सियत जो है उसके लिए जिस तरह से अदालत का एहतमाम कर दिया जाता है। सो ये कहने का मतलब ये है कि तमाम बातें मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू होकर आज तक इस किस्म के जो सियासी केसेस जितने भी हैं और फिर आइनी केसेस भी जितने हैं, उनमें भी जो आइन की तशरीहात जिस तरह से की गई हैं, अब एक-एक बात को लेकर चलेंगे तो ये तो इस इतने मुख्तसर व्लॉग के अंदर तो इसका अहाता किया नहीं जा सकता। तो मैं कहने का मकसद यही है कि ये इस कदर जो है अदालत का जो कंडक्ट है और जजेस मोहतरम जजेस का, ये इनफैक्ट उन्होंने ही ये इतना एक जवाज़ फ़राहम किया कि वो लोगों के अंदर एक मुतनाज़ा चीज़ें जो हैं, उनके फ़ैसले जो हैं मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और उनकी शख्सियात जो हैं उनके ऊपर जो है वो लोग उँगली उठाते हैं और उसके ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये ख़ुद जो है वो जज साहिबान को ये देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप रिटायरमेंट के बाद फिर छुपते फिरें और लोगों से का सामना करने से गुरेज़ करें और फिर इस तरह से कभी कभार कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट जो है वो दाग कर अपने जो है अपना जो है वो सफाई देने की कोशिश करें, तो इससे काम नहीं चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि अदलिया एक ऐसा इदारा है कि उसे मुकम्मल तौर पर एक गैर जानबदार अपना किरदार अदा करना चाहिए, और यही एक ऐसा इदारा है जो मुल्क के अंदर जब सियासी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब कहीं इदारों के दरमियान डेडलॉक पैदा होने लगता है, तो आज आकर सबसे जो एक आखिरी एक उम्मीद की जो किरण होती है, वो अदालत ही होती है, अदलिया होती है। तो अदलिया को अपने आप को तमाम तरह ऐसी सियासी वाबस्तगियों से अपने आप को बारातर रखना चाहिए और अपनी शख्सियत को जज साहिबान को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट रखें, ताकि उन पर वो जो भी फ़ैसला करें आइन और कानून की रूह के मुताबिक करें, ताकि वो सब के लिए काबिल कबूल हो और आफ्टर रिटायरमेंट जजेस को इस तरह से मुदाफ़ियाना एक जो किरदार है या पोजीशन है वो इख्तियार ना करनी पड़े और सब के लिए वो बाइसे इज़्ज़त और बाइसे एहतराम हो। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।